नमस्कार। बीएससी पार्ट 2 के फिज़िकल केमिस्ट्री के पेपर के थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के चौथे लेक्चर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक, एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपका स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित पद, उनके टर्मिनोलॉजीज़ जैसे कि सिस्टम, उनके स्टेट्स, टाइप्स ऑफ स्टेट्स, किस तरीके से स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शंस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हमने जो पढ़े थे उसी में हमने 7 तरीके के प्रोसेसेस पढ़े थे। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो आइए आज रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो हैं उन्हीं के बारे में, उनका डिटेल कंपैरिजन और उनका डिटेल स्टडी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस अर्थात उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते क्या हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस से कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट in such a way that the driving force is always infinitesimally greater than the opposing force, the process is known as reversible process। अर्थात जब भी कोई प्रक्रम, अर्थात कोई सिस्टम है, सिस्टम में कोई प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस मीन्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट तक कोई चेंज हो रहा है, वो जो प्रोसेस है वो उत्क्रमणीय हो सकता है, अनुत्क्रमणीय हो सकता है। तो उत्क्रमणीय कब होगा कि यदि किसी भी प्रक्रम में जो प्रेरक बल है, जो ड्राइविंग फोर्स है, उसकी जो मात्रा है वो अगर अपोजिंग फोर्स या प्रतिरोधी बल जो होता है अपोजिंग फोर्स की मात्रा से अनंत सूक्ष्म रूप से अधिक हो, तो क्या होगा, जो डायरेक्शन है उसका वो रिवर्सिबल, जो डायरेक्शन है उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और हम किसी भी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पे जो प्रक्रम है, अगर हम उसमें अपोजिंग फोर्स की मात्रा बढ़ा देंगे ड्राइविंग फोर्स से, चाहे वो इन्फिनिटेसिमली ही बढ़ाएं, मतलब अनंत सूक्ष्म रूप से ही अगर हम उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं विरोधी बल की, तो जो डायरेक्शन है आपके जो प्रोसेस का है वो उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रक्रम है, इस तरह का जो प्रोसेस है जो कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अपोजिंग एंड द ड्राइविंग फोर्स, इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, वो क्या है। एनी प्रोसेस इन विच द स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स दे डिफर बाय अ फाइनाइट अमाउंट एंड द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स are called irreversible processes। अर्थात कि ये जो प्रक्रम है उसकी जितनी भी स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो तंत्र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तंत्र के जो गुण हैं, वो सराउंडिंग के साथ में इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं और इनमें, इनकी मात्राओं में, जो सराउंडिंग्स और सिस्टम में जो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी मात्राओं में जो है वो काफ़ी डिफरेंस होता है और इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो हम ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही परफॉर्म करते हैं। इस तरह के प्रोसेसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इसी का हम डिटेल में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अगर हम डिटेल में इनका कंपैरिजन करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। ये धीमी गति से, सूक्ष्म गति से ये प्रक्रम चलता है। उसके बिल्कुल विपरीत जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो, उसकी गति तेज होती है और ये स्वतः प्रक्रम या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। दूसरी तरफ ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पदों का बना हुआ होता है। कंटिन्यूस स्मॉल कंटिन्यूस स्टेप्स
का बना हुआ होता है, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप पर अगर हमें प्रोसेस के लगता है कि दैट वी वांट टू चेंज द डायरेक्शन, व्हाट वी डू इज़ हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका जो अपोजिंग फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स से ज़्यादा कर देते हैं और आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लार्ज स्टेप्स एंड इट मूव्स टुवर्ड कंप्लीशन। कि ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो ज़्यादातर या तो एक बड़े स्टेप का बना हुआ होता है या कुछ लार्ज स्टेप्स का बना हुआ होता है, तो उनको वापस रिवर्स करना मुश्किल होता है। और ये जो प्रक्रम है वो पूरा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक तेज़ी से गतिमान अवस्था में रहता है। जो प्रोसेस है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक बहुत तेज़ी से मूव करता है, ये फास्ट होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। तीसरा डिफरेंस है इनमें कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस जिस भी सिस्टम में चल रहा होता है उस सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। की जो प्रॉपर्टी है वो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकती हैं, परंतु एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ में कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनिशियल स्टेट कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट कॉजिंग एनी परमानेंट चेंज इन द सराउंडिंग्स। कि हम ये प्रोसेस है हमारा मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम इसको वापस से फाइनल पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, हम वापस से इसको इनिशियल पोजीशन पर लेके जाना चाहते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। कैसे? हम बात कर चुके हैं, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि हम अनंत सूक्ष्म रूप से विरोधी बल को बढ़ा देंगे। इफ वी इंक्रीज द अपोजिंग फोर्स इन कंपैरिजन टू द ड्राइविंग फोर्स, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम वापस से इनिशियल स्टेट को पा सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ परमानेंट चेंज इन द सराउंडिंग। कि हम बिना किसी भी तरह से एक परमानेंट चेंज सराउंडिंग्स में किए बिना हम इनिशियल स्टेट वापस से प्राप्त कर सकते हैं। किस केस में? रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। परंतु एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल स्टेट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट कॉजिंग एनी परमानेंट चेंज इन द सराउंडिंग्स। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में, एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है, इसलिए कोई भी परमानेंट चेंज सराउंडिंग में कॉज किए बिना हम इनिशियल स्टेट को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी न किसी तरह से कोई ना कोई परमानेंट डैमेज या कोई ना कोई परमानेंट चेंज सराउंडिंग्स में करना ही पड़ेगा अगर हम किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वापस से इनिशियल स्टेट प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों का कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम बिना किसी परमानेंट चेंज के इनिशियल स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम परमानेंट चेंज कॉज किए बिना इनिशियल स्टेट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारे पास में वो है मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अधिकतम कार्य, कोई भी प्रक्रम अगर है तो उस पर कार्य हो रहा है या कार्य किया जा रहा है, उस केस में हम अधिकतम कार्य इसमें प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ एक मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन नहीं होता, परंतु जो वर्क यहाँ ऑब्टेन हो रहा है उससे कम वैल्यू का ही कार्य हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे 6 मेजर कंपैरिजन और 6 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देखते हैं कि हम यहाँ पे जो हमने लास्ट पॉइंट में बात की थी कि वर्क से यहाँ पे हम क्या समझते हैं और उसका कैलकुलेशन किस तरह से और किस तरह से डिफरेंस होता है इनकी वर्क में। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमारा पीवी आइसोथर्म है
एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अगर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो यहाँ पे वर्क जो है विल बी एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा वी जो है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम माइनस फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम V2 माइनस V1। और अगर रिवर्सिबल है तो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में कर्व प्लॉट किया जाएगा। आइसोथर्मल है, इट मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो इसका वर्क की जो मान जो रहेगा इट विल बी एन माइनस NRT ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो इनका हमने जो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किए हैं, ये जो कर्व आप देख रहे हैं इस तरह से, ये है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व। ये जो PV का जो आइसोथर्मल जो कर्व है वो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो इसमें हमको ये कंपेयर करना है कि कार्य जो है किस में ज़्यादा किया गया है। हम V इनिशियल और V फाइनल की वैल्यूज हमारे पास में है। दिस इज़ प्रारंभिक आयतन है और ये अंतिम आयतन है, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। इन पे हमने लाइन यहाँ पे उनकी वैल्यू कांस्टेंट मानते हुए एक एक लाइन यहाँ पे करी है। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो कर्व हमारे पास आइसोथर्मल कर्व आ रहा है, इसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है, जो ब्लू लाइन से जो यहाँ पे डिनोटेड हो रहा है, जो ब्लू लाइन से जो शेडेड है, ये पूरा का एरिया जो है वो रहेगा वर्क डन अंडर रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो है, यहाँ पर V इनिशियल और V फाइनल के बीच का जो वर्क है, इसके नीचे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के अंडर, इसके इन दोनों के बीच में ये जो येलो वाला जो आपका बॉक्स है, सिर्फ वही आपका इरिवर्सिबल वर्क को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर क्या बड़ा होगा कि रिवर्सिबल वर्क इज द एरिया अंडर द कर्व एंड इरिवर्सिबल वर्क इज द एरिया अंडर द रेक्टेंगल। और ये हमें डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि रिवर्सिबल वर्क जो है ग्रेटर देन द इरिवर्सिबल वर्क। तो रिवर्सिबल वर्क जो है वो मैक्सिमम है और इस केस में मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन किया जा सकता है रिवर्सिबल वर्क के केस में, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में, परंतु इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट था कि हम अधिकतम कार्य से क्या समझते हैं और अधिकतम कार्य रिवर्सिबल में ही क्यों मिल सकता है, इरिवर्सिबल में क्यों नहीं मिल सकता, इसको हम डायग्रामेटिकली हमने अच्छे से समझ लिया है। आज का जो लेक्चर है जिसमें हमने पूरा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रक्रम के बारे में डिटेल में एक देखा है, किस तरह से इनके कंपैरिजन्स किए जा सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें, किस कौन से प्रक्रम में क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। तो ये आपके थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो कवर हो चुका है। तो अगले लेक्चर में हम हमारे सिलेबस का अगले पॉइंट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, उसको हम आगे कंसिडर करेंगे।